हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के सर में। और अगले वीडियो में हम लोग ने चर अचर के बारे में थोड़ा उसका परिभाषा वो क्या है उसके बारे में बताई दे सर। आज हम लोग जानेंगे कि चर अचर और चर अचर के जो उसका जो जोड़ होते हैं सर, जोड़ घटा गुना भाग 4 होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सर जोड़ के बारे में जानेंगे। तो सर अब जोड़ का मेन पॉइंट सर, अगर आप इसी पॉइंट को सिर्फ याद रखते हैं, यही पॉइंट को, तो आपको जोड़ में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि देखिए सर, बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होते हैं। अगर बेस और पावर सेम हो जाएगा सर किसी भी संख्या का, तो उसका जोड़ और घटा होगा। जैसे कि सर देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बताया हूँ, ये देखिए सर, इसे हम लोग बेस कहते हैं। बेस का मतलब क्या सर, हिंदी में उसे आधार कहते हैं। थोड़ा इंग्लिश में शॉर्ट होता है यार, अच्छा लगता है बोलने में, इसलिए इंग्लिश में बोले। और पावर का मतलब क्या होता है सर, शक्ति होता है। तो देखिए बेस जो, ये देखिए सर, ऐसा नहीं लगता है कि ये 6 इस x के ऊपर बैठा हुआ है, ये 6 इस x के ऊपर बैठा हुआ है। तो जिसके ऊपर बैठा हुआ रहेगा उसे हम लोग आधार कहते हैं, और इंग्लिश में उसे हम लोग बेस कहते हैं। और जो बैठा हुआ है उसे हम लोग पावर कहते हैं। पावर मतलब क्या सर, काम करने की क्षमता। ये x कितना काम करेगा, कितना बड़ा होगा, कितना उसमें ताकत रहेगा, वही होगा इस x का मान। तो देखिए यहाँ पे x पर पावर कितना है सर, 6 है, यानी पावर कितना 6 है। बेस कितना है, बेस कितना है इसका सर, x है। यहीं पे आपका दिया हुआ रहेगा सिर्फ y। अगर आपको बोल दिया सर y का पावर बताइए, तो देखिए सर पावर यहाँ पे ये छुपा हुआ है, क्योंकि ये को हम लोग नहीं लिखते हैं। आपको ऐसा पूछा जाएगा सर कि ये इसका पावर बताइए, इसका बेस y का, इसका बेस क्या है इस समीकरण में, ठीक है। तो देखिए सर, ये जो y है इसका पावर कितना है सर, 1 है, और ये बेस है। जैसे इसका बेस कितना हो गया सर, x हो गया, और y पावर कितना हो गया, 6 हो गया। वैसे ही सर यहाँ पे 1 को लिखा नहीं जाता है, इसलिए 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। आपको दिखाने के लिए मैंने लिख दिया। तो देखिए सर, अगर आपको पूछ जाए कि y का पावर बताइए, तो y का पावर कितना होगा सर, 1 होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर। इसे हम लोग कहते हैं पावर, और इसे कहते हैं हम लोग सर बेस। इसे कहते हैं बेस। तो हमेशा याद रखिएगा, जिस मैथ में सर जोड़ या घटा बराबर होगा, जिस मैथ में जोड़ और घटा बेस और पावर सेम होगा, उसी को हम लोग करेंगे, उसी का जोड़ और घटा होगा। यही लाइन सिर्फ अब याद रखिएगा सर, बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होते हैं। अगर किसी भी मैथ में सिर्फ बेस और पावर बराबर है, सेम है, तो उस मैथ का काम उसके साथ होगा, उस संख्या के साथ होगा। अगर बराबर नहीं है तो उसका काम नहीं होगा। जैसे कि सर मैंने 1 नंबर में ये मैथ रखा है सर, देखिए x प्लस ax से सर, ठीक है, x प्लस x, इसको हमें जोड़ना है, ठीक है। इसको हम कैसे जोड़ेंगे सर, देखिए इसके ऊपर 1 को पावर 1 को हम लोग यहाँ पे भी नहीं लिखा था, आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा। वैसे ही सर इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1। इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1। इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1। देखिए सर, तीनों का पावर हमारा सेम है। वैसे ही सर तीनों का बेस भी सेम है, यानी पावर और बेस दोनों इस मैथ में सेम है। देखिए सर, आप ही देखिए, ये इसका पावर कितना है सर, 1। इसका पावर कितना है, 1। इसका पावर 1। इसका बेस कितना x है, इसका भी बेस x है, इसका भी बेस x है, और जोड़ है। तो बेस और पावर जब सेम होगा तो जोड़ और घटा होगा। ऐसे हम लोग आप कैसे जोड़ेंगे सर, देखिए यहाँ पे कई, तो हम एक सब मिटा देते सर, ये को लिखा नहीं जाता है, आपको दिखाने के लिए मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए सर, यहाँ पे कई x है सर, यहाँ पे भी तो कुछ नहीं है, तो 1 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे 1 x, और यहाँ पे 1 x, और यहाँ पे 1 x। तो 1 x और 1 x, 2 x, 2 और 1 3, यानी पूरा कितना x है सर, 3x है। तो ये हमारे आंसर क्या हो जाएगा सर, 3x। आंसर क्या होगा सर, 3x। और यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा सर। यहाँ पे देखिए बेस और पावर तीनों का सेम है, बेस और पावर सेम है। तो 1 x, 2 x और 1 x, तो 3 x हुआ, 1 2 3। जैसे यहाँ पे x था सर 3, तो 3 बैठा दिया, और x का x, यानी 3x हो गया। उसके बाद सर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सर, इसका बेस कितना है, इसका पावर कितना है, 1 है, इसका भी पावर 1 है। सर देखिए, और एक बात हमेशा याद रखिएगा ना,
4x जो यहाँ पे है सर, इसको हम लोग बेस नहीं मानेंगे सर। अगर 6x लिखा हुआ है तो हम लोग इसको बेस नहीं मानेंगे सर। हम लोग सिर्फ ये जो ये अल्फाबेट होते हैं, इंग्लिश के जो लेटर होते हैं सर, ABCD, उसी को हम लोग सिर्फ बेस मानेंगे। बाकी इस 4 और 6 को कभी भी बेस नहीं मानेंगे, ठीक है। देखिए सर, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो एक है, इसके ऊपर भी पावर कुछ नहीं है तो एक है। देखिए सर, इसका और इसका पावर दोनों का सेम है, और देखिए सर बेस भी दोनों का सेम है। इसका मतलब काम होगा, वही तो आपको बोले हैं सर, बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होती है। तो इसका भी बेस सेम है, इसका बेस x है, इसका भी बेस x है, और यहाँ पे पावर क्या है सर, एक, यहाँ पे भी पावर एक है, यानी दोनों का बेस और पावर सेम है। जब बेस और पावर सेम होगा सर तो जोड़ या घटा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं सर, जोड़ेंगे। यहाँ पे प्लस है तो जोड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 6x है, तो 4x और 6x, 6 4 10, 6 4 10, यानी यहाँ पे हमारा 10 x हो गया। ओके सर, उसे 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो क्या है सर, एक है। इसके ऊपर भी पावर कुछ नहीं है तो एक है, इसके ऊपर भी पावर कुछ नहीं है तो एक है, इसके ऊपर भी पावर कुछ नहीं है तो एक है। सर मैं ये आपको दिखाने के लिए बताता हूँ, बाकी इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसको लिखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए सर, ये पावर एक है, सबका पावर मतलब सेम है। इसका भी पावर एक है, इसका पावर एक है, इसका पावर एक है, इसका भी पावर एक है, यानी सबका पावर सेम है। लेकिन देखिए सर, यहाँ पे बेस x है, यहाँ पे बेस y है, यानी इसका काम कभी भी इसके साथ नहीं होगा। क्योंकि सर देखिए, बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होते हैं। अगर बेस और पावर बराबर नहीं होगा तो जोड़ या घटा नहीं होगा। इसका बेस क्या है सर, x है, इसका बेस क्या है, x है, लेकिन इसका बेस y है, इसका बेस y है, यानी इसका काम कभी भी इसके साथ नहीं होगा। उसी का काम उसी के साथ होगा सर, जो बेस और पावर, बेस और पावर बराबर होना चाहिए। तो देखिए सर, ये तो बेस x है, ये बेस y है, तो अलग हो गया ना सर, ये काम नहीं होगा। देखिए सर, ये बेस x है, ये बेस x है, यानी इसका काम मेरा इसके साथ होगा। इसका पावर सेम है, इसका पावर एक है, इसका भी पावर एक है, यानी इसका ये दोनों का पावर और बेस दोनों सेम है। जब पावर और बेस दोनों सेम है तो हम ये दोनों इस एक्स का एक्स का काम एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे कैटो एक्स है सर एक ठो, यहाँ पे भी कैटो एक्स है एक ठो और एक ठो कैटो होता है सर 2 ठो, यानी 2x का 2x, यहाँ पे एक ठो एक्स और यहाँ पे एक ठो एक्स, 2 एक्स। उसके बाद देखिए सर, इसका पावर क्या है, एक है, इसका भी पावर एक है। पावर तो सेम हो गया लेकिन बेस भी सेम होना चाहिए। देखिए सर, इसका बेस क्या है, y है, इसका भी बेस y है, यानी जब इसका भी बेस y है, इसका भी बेस y है तो काम चलेगा, काम होगा। बेस और पावर सेम होने पर ही जोड़ और घटा होते हैं। इसका बेस क्या y है, इसका भी बेस y है, तो यहाँ पे कैट y है सर, एक ठो y है, यहाँ पे भी कैट y है, एक ठो y है। एक को लिखा नहीं जाता इसलिए मैं इसको नहीं लिखता हूँ सर। दोनों का बेस क्या है सर, सेम है, ये दोनों का बेस सेम है। एक ठो y और एक ठो y, कैट y हो गया सर, प्लस 2 ठो y, कैट y होगा 2 ठो y। अब देखिए सर, दोनों में से उसी का चिन्ह लेंगे जो संख्या बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है सर, प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यानी दोनों संख्या हमारा बराबर है। जब दोनों संख्या बराबर है तो दोनों में से हम लोग किसी का भी चिन्ह को ले सकते हैं। तो दोनों में से आप चाहे इसका लीजिए चाहे इसका लीजिए, दोनों में प्लस एक ठो ले लिए सर, प्लस हो गया। आप देखिए सर, यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या है सर, x है, इसका बेस x है, इसका बेस y है, इसका पावर एक है, इसका पावर एक है। दोनों का तो पावर सेम है लेकिन हमारा बेस सेम नहीं है। जब बेस सेम नहीं होगा तो काम नहीं होगा, हमारा जोड़ और घटा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस मैथ का आंसर यहीं पे छोड़ देंगे, इस मैथ का आंसर ये, ठीक है। उसके बाद सर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी स्क्वायर वाला अब तक सिंपल बना है सर, अब हम लोग बनाएंगे स्क्वायर वाला। देखिए यहाँ पे बेस क्या है सर, x है, यहाँ पे बेस क्या है, x है, तो दोनों का बेस सेम है, और दोनों का इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, तो दोनों का पावर भी सेम है। जब बेस और पावर सेम होगा तो जोड़िया घटा होगा। तो यहाँ पे एक ठो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक ठो एक्स स्क्वायर, एक ठो एक्स स्क्वायर और एक ठो एक्स स्क्वायर, 2 ठो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर जाएगा सर, 2 एक्स स्क्वायर, और 2 एक्स स्क्वायर ही मेरा आंसर होगा, 2 एक्स स्क्वायर मेरा आंसर होगा। उसके बाद देखिए सर, यहाँ पे क्या है सर, बेस क्या है y, इसका बेस क्या है y, इसका बेस क्या है y। उसका देखिए सर, पावर इसका क्या है 2, इसका पावर कितना है 2, इसका पावर भी कितना है 2। तो बेस और पावर सेम होने पर ही जोड़ या घटा होगा। देखिए सर, यहाँ पे एक ठो y पर स्क्वायर है, एक ठो y, एक ठो y यहाँ पे
और एक ठो y यहाँ पे, तो ये एक ठो y और एक ठो y, दो ठो y, दो ठो और एक ठो, तीन ठो y पर स्क्वायर। सर देखिए 1 2 3, तीन ठो y पर स्क्वायर है, वही 3 y स्क्वायर का स्क्वायर, और यही मेरा होगा आंसर, यही मेरा होगा आंसर। उसका 7 नंबर का क्वेश्चन है सर, एक्स स्क्वायर, जैसे देखिए सर इसका बेस क्या है, एक्स है, इसका बेस एक्स है, इसका पावर कितना है सर 2 है, और इसका पावर 2 है, बाकी इसका बेस y है, इसका बेस y है, इसका पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है, जिसे हम लोग मैथ की भाषा में क्यूब कहते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर इसका काम कभी भी इसके साथ नहीं होगा, क्योंकि इसका तो दोनों का पावर सेम है, सॉरी सर पावर भी सेम नहीं है और बेस भी सेम नहीं है, तो किसी भी हाल में इसका काम नहीं होगा। इसलिए हम लोग जिसका काम, ये बेस और पावर किसका सेम है, इसका बेस एक्स है, इसका बेस एक्स, इसका पावर 2, इसका पावर भी 2 है, इसका काम इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पे एक ठो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक ठो एक्स स्क्वायर, कैट हो जाएगा सर 2 ठो एक्स पर स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए सर यहाँ पे बेस क्या है y, यहाँ पे बेस क्या है y, यहाँ पे पावर कितना है 3, यहाँ पे पावर कितना है 3, इसका काम क्या सर इसके साथ होगा, दोनों का बेस और पावर सेम है, उसका काम उसके साथ होगा, यानी बेस, तो क्या आ जाएगा सर y क्यूब, सॉरी सर यहाँ पे एक ठो y क्यूब और एक ठो y क्यूब, कैट होगा सर एक ठो और एक ठो, दो ठो, 2y क्यूब, 2y क्यूब, और यही मेरा हो जाएगा सर आंसर। देखिए सर अब हम लोग 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए वही वाला बात, बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होती है। तो देखिए सर इसका बेस क्या है x है, इसका बेस क्या है x है, इसका ही बेस x है, लेकिन इसका पावर ये कुछ भी नहीं है, तो ये है ना सर, तो बेस और पावर दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सर बी इसका बेस और इसका ही बेस, इसका बेस, इसका तीनों का बेस सेम है, लेकिन तीनों का पावर कभी बराबर नहीं है। देखिए सर यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर कितना हो गया सर 1 हो गया, तो बेस और पावर सेम होने पर ही जोड़ घटा होगा। इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 होता तब ना सर बेस और सबका बेस और पावर सेम होता, तब हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे एक ठो एक्स क्यूब और एक ठो एक्स क्यूब कैट हो जाएगा 2 ठो एक्स क्यूब, और ये प्लस का प्लस, ये तो हम लोग एक को नहीं लिखते हैं सर, तो उसको मिटा दिया, और एक्स का एक्स, और यही मेरा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद सर 2 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे इसका बेस क्या एक्स है, इसका बेस एक्स है, और इसका वाई है, तो इसके साथ तो कभी होगा नहीं, पहले बेस को मिलाइएगा सर, ये दोनों का बेस सेम है और दोनों का पावर भी सेम है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का पावर भी सेम है। तो यहाँ पे एक ठो एक्स क्यूब और यहाँ पे एक ठो एक्स क्यूब, एक ठो और एक ठो, 2 ठो, और एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, यानी एक ठो एक्स क्यूब और एक ठो एक्स क्यूब, 2 ठो एक्स क्यूब, ये प्लस का प्लस। यहाँ पे देखिए सर इसका बेस क्या वाई है, इसका बेस क्या है वाई है, यानी इसके साथ इसका, और इसका पावर क्या 3 है, इसका पावर 3, इसके साथ इसका काम होगा। तो यहाँ पे एक ठो वाई क्यूब और यहाँ पे एक ठो वाई क्यूब, एक ठो और एक ठो, 2 ठो वाई क्यूब का वाई क्यूब। और देखिए सर उसका आप बोलेंगे और काम करेंगे, तो नहीं करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे बेस कितना है एक्स है, इसका बेस क्या वाई है, तो बेस और पावर दोनों सेम होगा तभी हम लोग जोड़ेंगे, अगर बेस और पावर सेम नहीं होगा तो हम लोग जोड़ेंगे नहीं। ठीक है सर, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, यही हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। उसका देखिए सर आपको बोले जब भी आपका इस प्रकार का लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग इसको बेस नहीं मानेंगे, बेस सिर्फ हम लोग इसी को मानेंगे, और इसी को हम लोग बेस और पावर सेम करेंगे, बाकी इसको हम लोग नहीं दिखने जाएंगे। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, वो दिखने नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ इसी को मिलाएंगे, बेस और पावर सेम है तो जोड़ और घटा होगा। तो यहाँ पे क्या है सर, बेस एक्स है, इसका भी बेस एक्स है, ये सब तो बेस वाई है, तो उसके साथ उसका काम नहीं होगा। इसका पावर कितना है सर 3 है, इसका भी पावर कितना है 3 है, तो बेस और पावर दोनों का सेम हो गया। आप जोड़िए सर, यहाँ पे 2 ठो एक्स क्यूब है और यहाँ पे भी 2 ठो एक्स क्यूब है, 2 ठो एक्स क्यूब और 2 ठो एक्स क्यूब कितना होता है सर, 4 ठो एक्स क्यूब होता है। उसके बाद देखिए सर यहाँ पे एक ठो, ये बेस क्या है सर वाई, इसका बेस वाई है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 3 है, यानी दोनों का बेस और पावर सेम है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे क्या सर, प्लस पहले नहीं बैठाएंगे, एक ठो और एक ठो, 2 ठो वाई क्यूब का वाई क्यूब। उसका क्या हो जाएगा सर, अब ये दोनों में से जो बड़ा है, ये दोनों है ना सर, ये दोनों का काम एक साथ किया ना, ये दोनों में से जो बड़ा है उसका चिन्ह यहाँ पे लेंगे। दोनों में से सर दोनों तो बराबर ही, जब दोनों बराबर है तो उसमें से हम लोग किसी का भी चिन्ह तो ले सकते हैं। इसका चिन्ह क्या है सर, प्लस,
इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस। तो दोनों में से कोई तो लिख सकते हैं, तो एक तो ले लिए, तो सर यही हो जाएगा क्या सर, आंसर। ये हो जाएगा आंसर। उसका आगे में सर देखिए, इसका बेस क्या है वाई है, इसका भी बेस क्या है वाई है। इसका पावर कितना है सर, 5 है, इसका पावर 5 है। इसको हम लोग जोड़ेंगे, जैसे कि देखिए तो यहाँ पे एक तो वाई पर पावर 5 है, यहाँ पे एक तो वाई पर पावर 5 है, तो एक तो वाई पर पावर 5 और एक तो वाई पर पावर 5, दो तो वाई पर पावर 5, और यही तो हो जाएगा आंसर। यही तो हो जाएगा आंसर। उसका देखिए सर, इसका बेस क्या है, एक्स है, और एक्स बेस है ये नहीं, इसके साथ किसी का काम भी नहीं होगा। काम नहीं होगा तो हम लोग इसको सीधा यहीं पे उतार के रख देते हैं। उसका देखिए सर, प्लस का यहाँ पे बेस क्या है, वाई है, यहाँ पे बेस क्या है, वाई है, यहाँ पे बेस क्या है, वाई है। देखिए यहाँ पे पावर भी सेम होना चाहिए। इसका पावर कितना है सर, 2 है, इसका पावर 4 है, इसका पावर 4 है, यानी इसका और इसका ही बेस और पावर सेम है, इसके साथ ही इसका काम करेंगे। तो यहाँ पे एक ठो वाई पर पावर 4, यहाँ पे एक ठो वाई पर पावर 4, तो एक ठो वाई पर पावर, एक ठो वाई पर पावर कैसे हो जाएगा, 2 ठो वाई पर पावर 4। अगर आप यहाँ पे बोलेंगे सर कि इसको हम लोग उतार देते हैं, इसका वाई पर ये से नहीं है ऐसा कुछ, तो हम लोग इसको उतार देंगे, क्योंकि देखिए वाई बेस तो सेम है सर, पावर सेम नहीं है। इसको उतार देंगे, प्लस का प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, एक ठो वाई पर पावर 4 यार, एक ठो वाई पर पावर 4, 2 ठो वाई पर पावर 4। उसका क्या होगा, देखिए सर, हम लोग जो ज्यादा पावर होता है उसको अक्सर ज्यादा लिखते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे ABCD के अक्षर में जो लेटर हमारा पहले आता है, जैसे यहाँ पे क्या आता है सर, पहले एक्स आता है, तो हम लोग एक्स वाले को पहले लिखेंगे, उसके बाद वाई वाले को लिखेंगे। अगर यहाँ पे ये आता है तो हम लोग ए वाले को संख्या को पहले रखते और बी वाले संख्या को बाद में रखते। तो देखिए सर, उसके बाद जब लेटर सेम हो जाएगा, अल्फाबेट सेम हो जाएगा, तो हम लोग उसका पावर को सेम करेंगे। तो देखिए सर, यहाँ पे अल्फाबेट में एक्स पहले आता है तो रख दिए, उसका सर यहाँ पे इसका पावर तो ज्यादा है, तो हम लोग इसलिए उसको पहले लिखेंगे, इसका पावर तो ज्यादा है इसलिए हम लोग इसको उसको पहले लिखेंगे। सर आप लोग मारपीट करते जाते होंगे, जो आदमी ज्यादा पाता है उसको पहले रखते हैं, उसी तो पावर का मतलब क्या, काम करने का शक्ति, इसका पावर ज्यादा है इसलिए हम लोग इसको पहले रखने का कोशिश करेंगे। ये मैथ में अच्छा माना जाता है। देखिए सर, आपको अगर वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है तो आप वीडियो का यूट्यूब में जाकर सेटिंग में जाकर सर वहाँ पे वीडियो का क्वालिटी बढ़ाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद सर आप इसको ये कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसका बाद में सर आंसर दीजिएगा। आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ सर, ये होमवर्क आप बता के वीडियो में कमेंट कीजिएगा सर। वाई पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 2 प्लस वाई पर पावर स्क्वायर प्लस 1, ये वीडियो को आप सर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। और फिर सर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे चर और अचर का घाटा लेके सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। हमारा यूट्यूब चैनल में आप बने रहे इसके लिए थैंक यू बोलता हूँ। इसी तरह से हम लोग अगले वीडियो लेके आएंगे सर, चर और अचर का घाटा।